नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ और मारूफ एंकर जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, आपने हमें वक्त दिया। भट्ट साहब, कुछ एक सरगोशियों का आप जिक्र ब्रेक में कर रहे थे और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं 29वीं तरमीम भी आ रही है। फिर इशारतन लोग ये भी कह रहे हैं कि यार अब ये किराएदारों से घर खाली कराने का वक्त आ गया है। तो ये इसमें कितनी सदाकत है और कितनी हकीकत है? 28वीं 29वीं तरमीम में कुछ लगता है इनकी कोई रिजर्वेशन भी हैं। हमारा जो भी सियासत का माशाल्लाह थोड़ा बहुत रह गया सिलसिला, तो क्या अंदर की कहानी क्या है? इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम काजी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में वफाकी बजट जो है वो जून के दूसरे हफ्ते में हमेशा पेश होता है। पिछले माली साल का बजट भी देख लें, 10 जून को पेश हुआ था और अब 2026-27 का जो बजट है वो मुमकिना तौर पर 8 जून को पेश हो रहा है। अब एक तो तारीख आप रख लें, 8 जून जो है वो बड़ी अहम होगी। अगले महीने की तकरीबन कितनी एक माह रह गया ना बीच में। अच्छा, हो सकता है कि ये किबला मोहतरम शहबाज शरीफ का ये मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट भी साबित हो सकता है। अच्छा, क्यों? दूसरा बजट जो है, आपको दूसरे बजट पर जाने से पहले अगले जून में जाने से पहले आपको फरवरी देखना होगा, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते में अगर जरा आप गौर करें तो 2.5 साल की जो हुकूमत है वो पूरी मुकम्मल हो जाएगी। और जो लड़ाई है ना काजी साहब, वो सीधी और साफ यही है। लड़ाई ये है काजी साहब कि 2.5 साल तेरे ते 2.5 साल मेरे। ये मुआहदा मैं आपको रिटन ऑन द वॉल तहरीरी तौर पर हुआ है और ये मुआहदा किबला मोहतरम काजी साहब बिलावल साहब की भुट्टो की जेब में है। अच्छा, लिखा हुआ मुआहदा उनके पास मौजूद है। अब सवाल ये है, आप बिलावल भुट्टो की अगर गौर करें कि उसकी जेब को देखें, वो मुआहदे को देखें, मिसाक जमहूरियत को देखें। जब लंदन में हुआ था मैं तब भी वहाँ था, वो भी मुआहदा मेरे सामने हुआ था और ये भी मुआहदा ऐसे ही है जैसे काजी सईद साहब ने खुद पढ़ा है। अब बात सिर्फ ये है कि इस मौके पर जब 2.5 साल गुजर गए तो फिर लेकिन भट्ट साहब मसला ये है कि मुआहदा तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। चेयरमैन सेनेट भट्ट साहब, जी प्लीज भट्ट साहब, मुआहदा तो इसमें कोई शक नहीं कि है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी हमारी एक गुफ्तगू में उनके साथ एक नशिस्त थी, उसमें भी वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि मुआहदा हुआ है, तहरीरी मुआहदा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान। ये 2.5 साल वाला जो फार्मूला है इसकी भी बड़ी गूंज पहले भी उठती रही, अब भी उठ रही है। तो फिर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर आजम बन रहे हैं या डिप्टी वजीर आजम बन रहे हैं? और क्या फिर जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत बनाएगी और काबीना में बैठेगी और नून लीग जो है वो बाहर निकलेगी, या दोनों मिलकर करेंगे काम? देखिए मोहतरम मियां शाही साहब, बात सिर्फ इतनी है, आपने मेहरबानी की है। ये बहुत सारे लोगों को पता है कि 2.5 साल का मुआहदा बहुत सारे लोगों ने मिल समेत खाकसार समेत लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। लेकिन बात यह मुल्की मफाद में हम इतनी खुल के बात नहीं करना चाहते। अगर बात आप फरमा रहे हैं कि 2.5 साल के मुआहदे की है, आप भी सेकंड कर रहे हैं मेरे को, तो फिर बात यह है आपका आसिफ जरदारी साहब ऐवान सदर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर समेत, चेयरमैन सेनेट समेत, ओ भाई इतनी चीजें ली हुई हैं। अब आपको पीपल्स पार्टी डू मोर कह रही है और दो, किसी ने ये सोचा नहीं था। आप याद करें ना वो फिक्रा जब पीपल्स पार्टी को वजारतों की ऑफर हुई थी, उस वक्त वजारतें इसलिए नहीं ली गई थी कि ये तो शहबाज से चलनी नहीं हुकूमत। किसी को क्या अंदाजा था कि फील्ड मार्शल सैयद साहब बादशाह की इतनी दोस्ती हो जाएगी शहबाज साहब के साथ और आप सफारती सतह पर, जंगी महाज पर इस तरह विन कर लेंगे। उस वक्त तो ख्याल नहीं था ना, उस वक्त यही था कि जी 2.5 साल आप जरा अपना गेम खेल ले। लेकिन भट्ट साहब और क्या लेने चाह रही है पीपल्स पार्टी? जरदारी भट्ट साहब जरदारी साहब और क्या लेना चाह रहे हैं? किस डू मोर की बात कर रहे हैं? क्या वो अपने साहबजादे को वजीर आजम बनवाना चाह रहे हैं, या और इसके बदले क्या वो 28वीं तरमीम पर जो है वो मुतफिक हो जाएंगे? क्योंकि अभी जो शोर है 28वीं तरमीम का है। मोहतरम मियां शाहिद साहब, 28वीं तरमीम वो क्यों मंजूर करेंगे? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में वजीर आला पंजाब बना लिया ना? अब आसिफ जरदारी साहब अपने बेटे को वजारत उस्मा पे क्यों ना बैठाएं? उनका हक है। लेकिन सूरत हाल चेंज हो चुकी है। जो आइडियल कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का समीउल्लाह कलीमुल्लाह का बन चुका है इस वक्त फील्ड मार्शल साहब का और शहबाज साहब का। देखिए शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि मैंने अगर अवाम में कल को जाना है, सफारती महाज पर, जंगी महाज पर मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहा हूं। अब मैंने मौशियत उठानी है। अगर मैंने मौशियत उठानी है तो फिर मुझे मौका 2.5 साल का मजीद दिया जाए, जो कि रिटर्न ऑन द वॉल उनके पास तहरीरी तौर पर जो मुआहदा है उसके मुताबिक तो नहीं है ना काजी साहब। लेकिन 2.5 साल मिलेंगे तो मैं आपको मौशियत खड़ी करके दे सकता हूं।
मुझे मेरी मर्जी की तब्दीलियां दी जाए। 40 साल से मैशत को जो है वो लम्या पा लिया इन्होंने, वो तो हम इनको जानते हैं भट्ट साहब, इन्होंने जो करना है हमें उसका अंदाज़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये भी खुशकिस्मती होगी शहबाज शरीफ साहब की कि एक बहुत बड़ा माशी बुरान जो बढ़ रहा है, कल जिस तरह हमने हफीज़ पाशा साहब से बात की थी कि ये नीवे नीवे होकर निकल जाएं, तो मेरे ख्याल में मलबा सारा तो पीपल्स पार्टी पे आ जाएगा जो भी हुकूमत अगली लेता है। क्योंकि आप बिजली की कीमतें देख लें, अभी पेट्रोल की कीमतें आएंगी, अभी आपकी खाद की कीमतें ऊपर जाएंगी, इसके साथ साथ क्योंकि बड़ा जल्दी में ये क्राइसिस अमेरिका ईरान वाला जाता नज़र नहीं आता, तो ऐसे फिर लत रास आ जाएगी। किबला मोहतरम काजी साहब, मैं कंबल को छोड़ता हूं, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ेगा। अब जो कॉम्बिनेशन बन गया है, जो इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह ट्रंप साहब शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं और हमारे सैयद बादशाह का नाम ले रहे हैं, ये पहले हमने और आपने तो कभी नहीं सुना ना। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब 2.5 साल मजीद चाहते हैं, इसी हुकूमत में रहना चाहते हैं, और ये है असल लड़ाई। एक दो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रौफ क्लासरा साहब भी आपके दोस्त है, मुनीब भी आपका दोस्त है, इन्होंने भी स्टोरी दी है। लेकिन ये मिलियन डॉलर ये है कि तहरीरी मुआहदा मिलेंगे उनको, जो कि सच है, जो है वो मिल रहे हैं। जी दोबारा बोलिएगा मियां साहब। भट्ट साहब सवाल जो है वो ये है कि क्या भट्ट साहब सवाल ये है कि उनको 2.5 साल मिलेंगे, वो कंटिन्यू रखेंगे, वजीर आजम ये पहले होंगे जो 5 साल मुकम्मल करेंगे, या उसी तरह जब पहले हुकूमतें थी 2 साल 3 साल 3.25 साल? देखिए किबला मियां साहब, ये एहसाब की जंग शुरू हो गई है। मैंने 2 डेटें दे दी हैं, एक तो बजट की 8 जून की और दूसरी फरवरी, पहला वीक ऑफ फेब जो है उसमें 2.5 साल मुकम्मल होने हैं। अब इस लड़ाई में कौन जीता ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यहाँ एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाँ, अगर आसफ जरदारी साहब को डू मोर देना है तो फिर क्या दिया जा सकता है, इसमें निगोशिएशन हो सकती है, बहुत सी ऑप्शन खुली हैं। आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। नहीं, अच्छा, कोई नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों को सुना है कि कोई, लेकिन भट्ट साहब यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, बजट तो आना है 8 जून को, इसमें कोई शक नहीं, 8 जून को आ जाए, 6 जून को आ जाए, और ये कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम इससे पहले जो है वो पास होगी। अगर 28वीं तरमीम पास होती है तो उसमें तो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही पहले कि 18वीं तरमीम जो है उसको रिवर्स किया जाए। उसमें पीपल्स पार्टी तो इतराज़ात कर रही है कि सूबों के इख्तियारात कम ना किया जाए, NFC अवार्ड को तब्दील ना किया जाए, बल्दियाती निज़ाम को जो है वो तब्दील ना किया जाए, और जो नए सूबे हैं उन पर भी जो इख्तलाफात मौजूद हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी इस पर मानेगी तो जाहिर है कुछ लेगी, कुछ बड़ा जो है वो पैकेज लेगी। वो बड़ा पैकेज फिर क्या है? अगर वो बड़ा पैकेज जो है, जाहिर है हुकूमत में शेयरिंग है, हुकूमत में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने वज़रा आकर बिठा दें और जो माशी बहरान है वो उनके गले पड़ जाए, या बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाए और माशी बहरान जो है उनके गले पड़ जाए और मुस्लिम लीग नून साइड पे बैठ जाए कि ले अपना जो है हुकूमत करें। अब मसला यह है कि 28वीं तरमीम क्या पास होगी? अगर वो पास होगी तो किस शराइत पर होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिलहाल तो नहीं मान रही। किबला मोहतरम मियां साहब, 28वीं तरमीम ने पास होना है, ये नवश्ता दीवार है, इसने तो नहीं रुकना। हाँ, ये देखना है कि तोप का लाइसेंस मांगा जाता है और लिया पिस्टल का जाता है DC से। ये काजी साहब को इन सारी बातों का पता है। बड़ी डिमांड पीपल्स पार्टी कर रही है, और हो सकता है अब वो इस बात पे भी आ जाए जो 2.5 साल में वजारतों पे नहीं आई। देखे ना, इसहाक डार साहब अगर बैठे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उनके पास है, वजीर खारजा का ओहदा उनके पास है, भाई उनकी सीट तो वजीर खजाना की है ना, सारी जिंदगी तो उन्होंने ये काम किया है। तो मौजूदा वजीर खजाना को घर भेज के वो खुद भी आ सकते हैं, और बिलावल साहब वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी निगोशिएशन अभी चल रही है कि किसी ना किसी बात बेल मंडेर चढ़ जाएगा। भट्ट साहब, एक खबर और भी है, अगर तो इन्होंने कोई दाएं बाएं करने की कोशिश की तो सुना है कि वो पुराना नैब भी वापस आ सकता है, और 2016 वाली जो नैब की पोजीशन थी वो भी ऊपर सर पर तलवार लटक रही है, उसका भी कोई चांस है? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये काजी साहब ट्रेन में चलना है, इसको कोई रुकावट नहीं डाल सकता, चाहे मुस्लिम लीग नून हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि अब जो मुल्क है वो सिर्फ मुआशी तौर पर हम फंसे हुए हैं। सफारती तौर पर, जंगी माज पर हमने जीत लिया, हमने छाती अपनी फखर से बुलंद कर ली है, मगर जेब में पैसे नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, अवाम मर रहे हैं। बट साहब, ये अफवाहें क्यों उड़ाई जा रही हैं कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो रोहेल असगर साहब को भी एडजस्ट करवाना चाहते हैं? ये बिला वजह जो हैं बहू जी हैं जो वो ये है ऐसी बात नहीं। आप जिस खबर की बात कर रहे हैं शायद मुसद्दका कर रहे हैं, वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि
चंद दिन कबल रुहेल असगर साहब ने जितने भी मुस्लिम लीग नून के MNAs और जो बड़े अफराद शिकस्त खा गए हैं, ये जो दिल खुर्दा होकर पार्टी से अलहदा हो रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास बैठकर टेलीफोन पर उन सब अफराद की उनसे बात करवाई और मियां साहब ने कहा कि मैंने कुछ देर में उम्रे पर जाना है, शायद ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद जाना है, तो मैं वापस आकर आप सबसे फर्दन मुलाकातें करवाऊंगा। ये जो बिखरे हुए लोग थे, इनको स्कैटर्ड पीपल को अब इकट्ठे करके टास्क दिया जा रहा है रुहेल असगर साहब को कि आप नाराज खफा दोस्तों को मनाएं। अच्छा, एक खबर और दे देना मुझे, ये जो साद रफीक साहब हैं और बड़े वोकल हैं और बड़े, और इसकी तरह एहसन इकबाल साहब हैं, ये कुछ नालान कहा जा रहा है कि पार्टी लीडरशिप से हैं, या ये भी एक र्यूमर ही है? काजी साहब, ये मुल्क और तरह का, या पीपल्स पार्टी पेट्रियट भी बन गई थी। राव सिकंदर कितना बड़ा आदमी था, मुस्तफा खर कितना बड़ा आदमी था, साद रफीक बेचारा क्या बेचता है सर। एहसन इकबाल अगर मुस्लिम लीग नून से जुदा हो गए तो ये फिर चौई निसार की तरह आ जाएंगे, लिहाजा मुस्लिम लीग नून से कोई शख्स नहीं जाने वाला। ठीक है काजी साहब, ये सब ने इकट्ठे ही रहना है। हाँ, लेकिन भट्ट साहब, ये इस मैं अब इशारतन बात करूँगा आपसे कि भाई ये तो जाहिर है, एक तो सारे इलेक्शन आ रहे हुए हैं, ऐसे तो कोई मजा यानी बात नहीं है। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि ये जो 28वीं 29वीं तरमीम है, ये कोई पावर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और असल मालिक मकान वापस आ जाएंगे, इस तरह की बातें भी हो रही हैं? काजी साहब, बात यह है, जो आपने असल मकान वाली बात की है, मालिक मकान वाली बात की है, बात आपकी ठीक है, मालिक तो मालिक ही होता है ना। हाँ जी, मालिक। लेकिन मालिक ने इनको किराए पे नहीं दिया, मुझे तो लगता है इन्होंने को 25-30 लाख रुपए दे के ना वो गिरवी ले लिया है और गिरवी 5 साल के लिए पूरा रख लिया है। अब ये जो गिरवी है, इनको जो है 5 साल की मुद्दत उन्होंने दिलानी है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, सबको पता है कि मुआशियत अच्छा, अब हमारी ना कमजोर भट्ट है। साहब